अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर शबीर गुलजार। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी क्लास 9th न्यू सिलेबस 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहले 2 पार्ट कर लिए थे, 2 का स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ और उसके बारे में 3 के स्क्वायर रूट की वैल्यूज़, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना सीखा था। तो इन दोनों क्वेश्चन के बिल्कुल साथ की एक एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम इस एग्जाम्पल को नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना सीखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्क्वायर रूट 5 है, अगर इसको हम कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 2.236 आता है एंड सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने एक नंबर लाइन लेनी है। ठीक है, ये मैं नंबर लाइन बना ली है। ज़ीरो के इस तरफ जितने भी नंबर होंगे राइट साइड पे वो पॉजिटिव में होंगे, पॉजिटिव में इंक्रीज़ करते हैं, और ज़ीरो के इस तरफ जितने नंबर होंगे नेगेटिव में इंक्रीज़ करते हैं। नेगेटिव वाले नंबर मैंने लिए नहीं है क्योंकि हमारा काम पॉजिटिव नंबर तक का है, तो इसलिए मैं पॉजिटिव वाले नंबर बना रहा हूँ और नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर ही यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने इस रियल लाइन के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल बनानी है, जिसमें हमने क्या करना है कि एक हाइपोटेनस जनरेट करने एक हाइपोटेनस बनानी है, जिसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो, 5 का स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि हाइपोटेनस मेरा यानी कि बतर 5 का स्क्वायर रूट बने, तो उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर क्या चाहिए और उसके बाद में मुझे बेस क्या चाहिए। रफ में ज़रा देख लें, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे हाइपोटेनस मुझे मिले 5 का स्क्वायर रूट, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस मुझे 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद में परपेंडिकुलर मुझे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर वैसे के वैसे बेस में मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर 1 ले लेता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों तो स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो मुझे हाइपोटेनस कितना मुझे मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं जनरल नाम दे देता हूँ उनको, थोड़ा सा चलो नाम दे देता हूँ, मैं इसे ओ का नाम दे देता हूँ, इसे मैं बी का नाम दे देता हूँ, इसे मैं कोई और नाम दे दें, आप लोग सी का नाम दे दें। ठीक है, तो मुझे चेक करो कि 5 का स्क्वायर मुझे एज ए हाइपोटेनस मुझे मिल गया। कब मिला, जब मैंने बेस की तरह 2 लिया। ठीक है, तो मैं ये पता लग गया कि अगर मैंने रियल नंबर लाइन के ऊपर मैंने अगर ट्राइंगल बनानी है और 5 के स्क्वायर रूट को एज ए हाइपोटेनस जनरेट करना है, तो मुझे बेस मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे 2 लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर मुझे 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केल की मदद से आपने क्या करना है, 2 यूनिट्स की क्या लेनी है, बेस ले लेनी है। ठीक है, स्केल की मदद से। ठीक है, ऐसे मेजर कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, 2 यूनिट्स की क्या लेनी है, 2 यूनिट्स की आप लोगों ने लेनी है, बेस लेनी है। अब देखो, अगर मैं 2 यूनिट्स की लेता हूँ 0 से लेकर 2 तक की, तो वो डायग्राम बहुत छोटी बनेगी, तो मैं फर्जी ले रहा हूँ। ठीक है, आप बेशक पैमाने की मदद बिल्कुल एग्जैक्ट ले लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने 2 यूनिट्स जो मैंने बेस लिया है वो मैंने बड़ा सारा लिया है, और उसके बाद में क्या करना है, ये 0 से लेकर 2 तक मैंने बेस ले लिया। ठीक है, अब 2 के ऊपर क्या करना है, 2 के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से। ठीक है, तो जिस जगह पे 2 है उस जगह पे मैं वो प्रोटेक्टर को रख दूंगा जहाँ पे 90 वाली लाइन, और उसके बाद में और प्रोटेक्टर की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है क्या कर रही हो, कट कर रही हो। अब रियल लाइन जा रही है मेरी ये वाली, ये मेरी रियल लाइन जा रही है। रियल लाइन के ऊपर बिल्कुल प्रोटेक्टर वाली मैंने लाइन ऐसे बिल्कुल पैरेलल रख देनी है। ठीक है, और जिस जगह पे मेरा ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 के ऊपर मैं बिल्कुल वो जगह रखूँगा प्रोटेक्टर की जहाँ पे ये 90 वाली लाइन, और उसके बाद में ये जो मेरी प्रोटेक्टर की लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो तो ये प्रोटेक्टर वाली पे लाइन है हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में ये और रियल लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, और उसके बाद में 90 वाली लाइन दोनों क्या कर रही है, कट कर इंटरसेक्ट कर रही है। जिस जगह इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल इसके सामने 90 वाली लाइन के सामने बिल्कुल मैंने पॉइंटर से मैंने एक नुक्ता लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 1 यूनिट की लाइन लगा दें। लाइन हम लोग बड़ी भी लगा सकते, लेकिन आपने 1 यूनिट की लगानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ को बी से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर रूट आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएंगे, ये नहीं कोई, ये तो हमारा मकसद है ना कि हमने 5 के स्क्वायर रूट को शो करवाना है एज हाइपोटेनस। ठीक, अब इसको ऊपर क्या लगाएंगे, मसला फिसागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वही वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा 2, उसके बाद में ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कितना निकला, 5 का स्क्वायर रूट निकला था, तो 5 का स्क्वायर रूट हाइपोटेनस निकला था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में प्रकार की मदद से आपने क्या करना है, प्रकार की मदद से आपने क्या करना है, यहाँ पे ओ पे रख देनी प्रकार, उसके बाद पेंसिल को देना बी पे, यहाँ से ओ बी लेंथ की आपने कोस लगा देनी, वो कोस को तब तक इंक्रीज़ करते जाना, बढ़ाते चले जाना है जब तक कि वो कोस रियल लाइन को पॉइंट पी पे कट ना कर दे।
ठीक है। तो जिस जगह पे कट कर रही है ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन हमें मिलती है 5 के स्क्वायर रूट की। 5 के स्क्वायर रूट की देखो, 5 के स्क्वायर रूट का अगर आंसर आता है 2 आता है कंप्लीट, 0 से लेकर 2 तक का हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो यानी कि 2 के बाद का भी कुछ ना कुछ पोर्शन आता है, ठीक है। तो वो कौन सा पोर्शन होगा, कौन सी वो जगह ऐसी होगी, कौन सी पोजीशन होगी, तो वो पोजीशन होगी ये पॉइंट पी वाली है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन है 5 के स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो ओ से लेके बी तक क्या है 5 का स्क्वायर रूट, ये हाइपोटेनस है। और ज़रा देखें तो ये रेडियस का रोल भी प्ले कर रहा है। अगर ये 5 का स्क्वायर रूट होगा तो ओ से लेके पी तक का वो भी 5 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है 5 है। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 एंड हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखी है, ठीक है, ये देखिए ज़रा। और ये इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, शो करना है। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 4 कंप्लीट और एक चीज़ का तीसरा हिस्सा, ठीक है। इसको नंबर लाइन को शो करना है। तो मैं आपको ना एक सिंपल सी ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, ठीक है। अब देखो ना क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 सही 1/3 तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो आप 4 से एक ज़्यादा इनसे ज़्यादा का आप एक क्या कर लें, पैमाना बना लें। 4 से क्या एक ज़्यादा कर लें, 5 कर लें। 5 का पैमाना बनाते हैं। 0 से इस तरफ पॉजिटिव में 5 नंबर बना लिए मैंने, और 0 से इस तरफ नेगेटिव में 5 नंबर, ठीक है। +1 +2 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद में आपने चेक करना है कि पॉजिटिव का 4 हमें कहाँ मिल रहा है। पॉजिटिव का 4 हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव का 4 इधर मिल गया। उसके बाद में 3 लाइनें लगानी है आपने, यानी कि 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, तो पहली लाइन के ऊपर आपने क्या कर देना, कट कर देना, ठीक है, पैमाने की मदद से, ठीक है। क्या किया मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने प्लस का 4 मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 4 इधर मिल गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या 3 लिखा हुआ है। कितनी लाइनें लगानी है, 3 लाइनें लगानी है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ये हमें पोजीशन बताता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, +4 के पास से स्टार्ट करना है। जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में ये जितनी लाइनें लगानी है, ठीक है। और जो ऊपर में है नोमिनेटर में वो जोन सी लाइन के ऊपर कट करना है, ठीक है। तो पहली लाइन के ऊपर कट करना है, तो मैं पहली लाइन के ऊपर ऐसे करके स्केल से एक लाइन लगा देता हूँ, और ऊपर में 4 से 1/3 लिख देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि 4 से 1/3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया। इसी तरीके ये दूसरे वाला पार्ट देखिए ज़रा। दूसरा पार्ट हमारे पास में है, दूसरा पार्ट है -2 सही A1/7, ठीक है। तो इसको कैसे करना, -2 देखो ना, -2 कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है। -2 के बिल्कुल साथ कितनी लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 7 लगानी है। और ऊपर कितना है, 1 है। तो पहली लाइन के ऊपर स्केल से एक लाइन लगा देनी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके 5/8 है, ये आपने करना है, ठीक है। तो उसके बाद में ये छठा पार्ट ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में है express the following as a rational number p/q, q belong to z, q is not equal to 0, ठीक है। यानी कि हमारे पास में रिकरिंग फॉर्म दे रखी है, ठीक है। रिकरिंग फॉर्म दे रखी है, तो 0.21 ऊपर बार लिखा हो, ठीक है। बार को फिनिश करेंगे तो इसका मतलब है कि ये 21 काफ़ी मरतबा, यानी कि 21 रकम रिपीट हो रही है, ठीक है। अब जरा देखो इस वैल्यूज़ को किस फॉर्म के अंदर लिखना है। इस वैल्यूज़ को हमने p/q फॉर्म के अंदर डिनोट करना है, ठीक है। और ये क्या रिकरिंग फॉर्म है। रिकरिंग फॉर्म से मुराद ये कि पॉइंट्स के बाद देखो ना नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 21 21 21 21 21, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, एक ऐसे जवाब के तौर पर निकालना है, एक ऐसी टर्म के तौर पर निकालना है। वो टर्म किस में होगी, p/q के अंदर होगी, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ कि इस बार को क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, और काफ़ी मरतबा 21 21 21 से लगा देता हूँ, ठीक है, यानी कि चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा, वो जो लास्ट में हमारे पास में एक आंसर आएगा वो किस में होगा, p/q फॉर्म के अंदर होगा। उसको मैंने एक ना जनरल नाम दे दिया। लेट्स सपोज कर लिया कि वो जो हमारे पास में जो रकम आएगी, जो वैल्यूज़ आएगी, वो p/q फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ आएगी उसको मैंने x का नाम दे दिया, ठीक है। x = 0.212121, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद में आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद ज़रा चेक करें कि कितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं,
एक तो हो रहा है 2, एक हो रहा है 1, कितनी दो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो मैंने क्या करना है कि 100 से क्या कर देना है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद 100 वी गेट, ठीक है। इस तरफ क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर क्या मिलेगा हमें 21.21 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखें, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली वैसे की, इक्वेशन नंबर 2 वैसे की वैसे, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने वैसे की वैसे लिख ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस। अब 100x में से अगर 1x मैं माइनस करूँ कितना मिलेगा, 9, ठीक है, 99x मुझे मिलेगा। और उसके बाद में 21.21 में से अगर मैं 0.21 मैं माइनस करूँगा तो मुझे 21 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 99 क्या मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ज़रा देखो कि ये जो मेरे पास में क्वेश्चन था 0.21 का बार, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, P/Q फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको करवा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करवा देता हूँ, वही काम, ठीक है। जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसको लेट्स सपोज एक्स कर लेना है, ठीक है। यानी कि उस वैल्यूज़ को मैं एक्स का नाम दे देता हूँ जो P/Q फॉर्म के अंदर आएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 21.21 सो ऑन चलता जा रहा है। अब ज़रा देखो 21.21 चलता जा रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। एक मिसाल देख लें, ये लिखा हुआ है 1.5 लिखा हुआ है, एक मिसाल है। 1.5 को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 + 0.5, ठीक है। से मुराद ये ऐसे कर ले, ठीक है। यानी कि 1.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा 1.5। तो इसी तरीके से यहाँ पे किया है, ठीक है। 21.21 मैं क्या करूँगा, 21 को साइड पे कर लूँगा, 21 सा पॉइंट लगा कर मैं ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। अगर मैं 0.21 को 21 के अंदर ऐड करूँगा तो मेरा वही आंसर आएगा, कौन से वाला 21 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी 100x वैसे का वैसे आ जाना और 21 वैसे का वैसे आ जाना। अब 0.21 इस सारे की जगह पे क्या लग जाना है, क्योंकि सारे को आपने किसके इक्वल अपने सपोज किया हुआ है, x के इक्वल सपोज किया हुआ है। देखो जरा नेक्स्ट, इधर देखो जरा, तो देखो जरा 100x वैसे का वैसे, अब 21 वैसे का वैसे, और 0.21 उसकी जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, x रिप्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, इस x को 100 के पास ले आएंगे, 21 वैसे का वैसे। अब 100x में से 1x निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 99x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 99 उधर जाके क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो एक तो ये मेथड, एक दूसरा मेथड, यानी कि जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इनको आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। जो आपको आसान रहे आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट दे रखा है 0.37 है, ये भी बिल्कुल ऐसे मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसको x के इक्वल कर दिया, ठीक है। दो रकमें रिपीट हो रही हैं, 100 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये चीज़ बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट को माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 37/90 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट है। इधर देखें, थर्ड पार्ट में क्या कर, थर्ड पार्ट कितना 0.4 आगे 12 है, ठीक है। ये भी रिकरिंग फॉर्म है, इसको x की इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इनको x की इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कि देखो ना पॉइंट के बाद कितनी रकमें रिपीट हो रही हैं, एक रकम रिपीट हो रही है ना, 4 रिपीट हो रही है। तो किससे करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखो ना 4 की बजाय यानी 4 भी होता और साथ एक और रकम रिपीट हो रही है, यहाँ पे एक मिसाल इधर 5 होता, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 होता, तो फिर कितनी रकम रिपीट हो जाए, 2 हो जाती। तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। अब एक रकम रिपीट हो रही है तो मैं करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को बोथ साइड्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी 10x, इधर आ जाएगा 4.444 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बाकी सारा वही काम है, आप ज़रा देख लें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दो बेल आइकन क्लिक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोगों की मोहब्बत हम तक पहुँचे और हमारी वीडियोज़ आप तक
पहुँच रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, थैंक यू।